क्वेश्चन दिए थे। क्या? तो आ गया होगा। क्या टाइम था? ये वाला तो अपना पड़ जाएगा। ऐसा आ जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये ऐसा ही रहेगा। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। एक और हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे कितना बन रहे हैं? 5 अल्फा एच बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इथाइल शिफ्ट कराता हूँ तब भी 5 ही बनेंगे, फायदा नहीं होगा। और कौन सा था? और था शायद। पहले इसमें क्या हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ। बाद क्या होगा? रिंग एक्सपांसन में कैटाइन यहाँ। क्या होगा बेटा? रिंग एक्स। क्या होगा? रिंग एक्सपांसन हो। कहाँ जाएगा? कैटाइन यहाँ। फिर रिंग एक्सपांसन हो। रिंग यहाँ आएगी। प्लस यहाँ। फिर रिंग एक्सपांसन हो। फिर से रिंग एक्सपांसन होगा। 4 की जगह 5। ऐसा रहेगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या करोगे?
वाली रिंग एक्सपांड होगी, 5 की, 4 5, और साथ क्या करोगे? आंसर कर। चाहे नहीं, यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ ब्रिज हेड का हो जाएगा। ब्रिज हेड पे, हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बन, यहीं जाके रुक जाए। आप इस वाली रिंग को यहाँ शिफ्ट कराओगे, आपका ब्रिज हेड वाली पोजीशन, हेड वाली पोजीशन पे नहीं, जाके रुक जाए। रिंग एक्स, इसके बाद रिंग एक्सपांसन होने, फाइनल फाइनल कैसा लगेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले क्या होगा बेटा? प्रोटोनेशन। पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप थी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? डिहाइड्रेशन, पानी निकलेगा, आरडीएस। ये तो अपन करते थे, आरडीएस क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन। क्या होगा? रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड, होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट क्या होता है? डीप्रोटोनेशन, HSO4 नेगेटिव आएगा, इस H को निकाल, तब क्या बनेगा अपने? टेबल एल्कीन। तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो कार्बोकैटाइन अपना ये ऐसा बन गया, अब कहीं से भी आपका क्या होगा? कहीं से भी हटा लो डबल। फाइनल प्रोडक्ट क्या ये आ रहा था? आरडीएस। कौन मूव करेगा? मिथाइल के इथाइल, सॉरी, बनेगा अपना H2, प्रोटोनेशन हुआ, हाइड्रेशन होगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना कुछ ऐसा, डिस्चार्ज ऐसा है। क्या कोई शिफ्ट होने वाला है? नहीं होगा, ऑलरेडी स्टेबल है। क्या होगा? डीप्रोटोनेशन, नो शिफ्ट। डी प्रोटोनेशन क्या होगा? अब इसके दो टाइप के एल्कीन बने, यहाँ से हटाओगे तो अलग बनेगा, यहाँ से हटाओगे तो ये अलग। अगर आपने यहाँ से हटाया तो ये वाला बनेगा, अगर आपने ये वाला हटाया, दो टाइप के बन रहे हो, दो टाइप के एल्कीन। हेड, आरडीएस,
दो टाइप के प्रोडक्ट अपने से राइट। अपन ने चार हो गए थे। फिफ्थ वाले में अगर एल्कोहल दिया गया है, पास H प्लस हीट दी गई है, तो क्या करेंगे? सॉरी, प्रोटोनेस। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेट। स्टेप क्या होगा बेटा? कार्बोकेटाइन। देखेंगे अगर रीअरेंजमेंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अपन यहाँ पे एल्कीन बनाए।
ये अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? 1H और शिफ्ट होगा, यहाँ जाएगा क्या? जाएगा, क्योंकि इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। क्या होगा आपका? कॉमा 2, आएगा कि नहीं? अब क्या होगा? क्या आप और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? नहीं, अब नहीं बन। क्या करोगे? अब डी प्रोटोनेस। अब अपन क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब H प्लस। H प्लस कहाँ कहाँ से निकल? बगल में कौन कौन है? एक ये है और एक ये। अगर मैं इस साइड से H निकालूंगा तो ऐसा बनेगा, और अगर मैं इस साइड से निकालूंगा तो दोनों में मेजर कौन सा है ये बता। दोनों में मेजर कौन सा है? देखो ये एल्कीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बेंजीन रिंग साथ रहेगी, ये भी बेंजीन रिंग। तब रेजोनेंस देखो, ज्यादा अपन स्टेबिलिटी एल्कीन की देखते हैं रेजोनेंस से। रेजोनेंस दोनों में सेम हो रही तो हम किससे करेंगे? अल्फा से। इसमें अल्फा कितने है बेटा? 2। अल्फा कितने हो गए? 3 और 3 6। ये कौन सा बन जाएगा? और ये क्या बनेगा? और ये माइनर प्रोडक्ट, और ये माइनर। जल्दी से 6 वाला करो। जब भी अपन शिफ्ट, जहां से शिफ्ट करते हो आप क्या कर रहे हो? इस हाइड्रोजन को शिफ्ट, जहां से शिफ्ट करते हो वहां कैटाइन बनता है, और जहां शिफ्ट कर कैटाइन खत्म, चाहे रिंग एक्स कुछ भी। आपने अगर हाइड्रोजन को उठा के अगर यहाँ पहुंचाया है, आपने क्या 1 2 शिफ्ट किया कि नहीं किया? यहाँ कैटाइन बन जाएगा, यहाँ यहाँ अपन ने क्या किया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में शिफ्ट करूंगा तो कैटाइन यहाँ। हर एक स्टेप इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने शिफ्टिंग में मक्कारी दी है तो आगे बढ़ने में एक लेक्चर कर सकें। फाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट,
क्यों किए थे? ताकि कैसे क्वेश्चनों में इन्वॉल्व होगी, अब इन्वॉल्व होगी तो कैसे, बताओ क्या होगा इसमें? पहले ये प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन हुआ कि नहीं हुआ? आरडीएस बनेगा। क्या होगा बेटा? कार्बोकैटायन। तो क्या यहाँ पे शिफ्टिंग का केस बनेगा कि हाइड्राइड, ये रिंग एक्सपांसन होगा, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपांसन। जब भी रिंग के बगल में चार पांच मेंबर रिंग के बगल में कैटायन होगा तो ये रिंग एक्सपांसन, रिंग एक्सपांसन होगा, तो वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, जहां ब्रेक कर रहे हो वहां कैटायन। आपने क्या किया, अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, ऐसा है यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ क्या बनेगा? कैटायन। ये वाला बॉन्ड कहाँ पहुंचा? यहाँ। ये कितने मेंबर का हो गया? चार में, पांच की थी तो कितने की हो जाएगी? छह की। ये हुआ कि नहीं हुआ? क्या है फाइनली? यहाँ पे क्या लिखोगे? रिंग, ताकि नहीं करेंगे। अब बताओ अब क्या करोगे? क्या और कोई शिफ्ट होगा? नहीं होगा। क्या होगा? डी प्रोटोनेस। प्रोटोनेशन कहाँ का कराओगे? दो जगह से हो सकता है। कहाँ कहाँ से हो सकता है? हो सकता है। और साइड साइड से कर सकते हैं। दोनों में मेजर कौन सा है? अरे दो, चार, छ, आठ, एच, चार और एक पांच। कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, आपसे नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो माइनर अपन एट्थ। एट्थ।
सेवेंथ हो गया। सेवेंथ में क्या होगा? कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, डायरेक्ट पल हो गया होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोडक्ट विल यूनिस स्टेबलाइज रीजन है। नंबर ऑफ अल्फा पूछ सकता कितने। एट्थ। क्या रहा एट्थ में? एट्थ में क्या कार्बोकेटाइन ये बन गया? देखो यहाँ, क्या एट्थ में कार्बोकेटाइन अपना ये बन रहा है? बन गया। क्या करें? करवा दो इसको। अल्फा नहीं है तो रेजोनेंस करा के ऐसे कर दो। कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या करोगे? रेजोनेशन। डायरेक्ट अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के थ्रू। आया कि नहीं है? टेंथ। आगे समझ में कैसे हुआ ये? एक ही प्रोडक्ट बनेगा बस। जल्दी करो।
नाइन्थ, नाइन्थ में क्या बन रहा है फाइनल? दोनों पांच की बन गई। पांच और एक छह, पांच और एक छह। कार्बोकेटाइन यहां बनाया होगा, उसके बाद रिंग एक्सपांस, ये वाली रिंग यहाँ आएगी, ध्यान देना, रिंग एक्सपांस, ये यहाँ पहुंच जाए, कैटाइन कहाँ पहुंचेगा? आके इस वाले बॉन्ड को उठा के यहाँ करोगे, जहां से बॉन्ड ब्रेक करते हो वहीं कैटाइन बनता है कि नहीं बनता? अभी तो अभी यहाँ पॉजिटिव है तो इसके लिए एक्सपांसन होगा, अब ये एक्सपांसन होगा, यहाँ पहुंचेगा। अब मुझे बताओ ये अगर यहाँ पहुंचेगा तो ये कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? बात करूं, ऐसा ऐसा जाएगा कि नहीं बन जाए? ये ब्रेक होके और ये कितने का है बेटा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये भी कितने की है? तो पांच की है कि नहीं? इसको टेढ़ा करोगे, कैटाइन कहाँ पहुंचेगा? इसको उठा के, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ पहुंचेगा, कैटाइन कहाँ रहेगा? इस साइड रहेगा, कैटाइन साइड बना दो, आ गया कि नहीं? फिर से क्या होगा? रिंग एक्सपांसन होगा। ये ये वाली रिंग कितने की रहेगी बेटा? ये कितने की हो जाएगी? कैटाइन कहाँ रहेगा? यहाँ जाएगा, क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा, तो या तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, मेंबर वाली रिंग है, ये कितनी जाएगी? पांच मेंबर। और देखो, एक बीस, मेजर कौन सा रहेगा? जा, आठ अल्फा, चार और एक फाइव अल्फा, आएंगे बेटा, चार और एक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस से बदतर होती जाती है, रिवाइज नहीं कर बात है, आपको घर पे जाके रिवाइज करना, पहले एक दो लगता है, जब देखते देखते आप स्टेप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप ये तीसरी बार कर रहे हैं, आप तीसरी बार कर रहे हो, मन सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है। टेंथ, टेंथ,
तो 10th में कितने मेंबर रहेंगे बेटा? 5 5 मेंबर। कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा कि 4 मेंबर। और भी काम आसान हो। आओ, आ गया क्वेश्चन। 4 कर दो तो ये स्टेप पूरी रिपीट हो जाए। अच्छी कर दें। 5 बताओ क्या है। 5 का करो। पाँच का आएगा। क्या करोगे? उठा के यहाँ करोगे। जैसे ही आपने इसको उठा के यहाँ, ऐसा कनेक्ट, टाइन कहाँ बन गया? ये मेंबर कितने के का? 6 मेंबर बन गया। नहीं कनेक्ट हो गए। 5 मेंबर है। के बगल में जहाँ चोंच है वहाँ, क्या फिर से इसका रिंग एक्सपेंशन का केस है? ये रिंग के बगल में कैटाइन रिंग, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बेटा? यहाँ से भी क्या हो रहा है बेटा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब अपन क्या करेंगे? अपना क्या रिंग एक्सपेंशन अपन ने बनाया है ऐसे, क्या होगा? रिंग एक्स, बताओ कितने का हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। यहाँ जाएगा ये कुछ, यहाँ जाएगा कैटाइन कहाँ बन, कैटाइन बनेगा बेटा यहाँ जा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जा रहा है तो कैटाइन कहाँ बनेगा? अब ये पास आ गए, ये भी 6 मेंबर, ये भी दोनों बीच 2 कार्बन शेयर, 6 मेंबर 2 कार्बन शेयर। कैटाइन कहाँ बना बेटा? कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके? दो। कौन कौन से? हाँ, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्या 11th में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है? क्या 11th में एरोमेटिक बना पा रहे हैं अपन? कैसे? 11th में, 11th, क्वेश्चन नंबर 11th,
11th में अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। देखो यहां ऐसा है कि नहीं है बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, क्या बन जाएगा ये, आरडीएस 10 बनेगा। अब यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, रिमूव कर पाओगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आप रेजोनेंस कराओगे तो रेजोनेंस कहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे ये अल्फा ये हट जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बगैर। बताओ ये ये क्या कोई शिफ्ट है, रेजोनेंस कोई शिफ्ट नहीं कहलाती है। शिफ्ट कब होता है, जब एक एटम उठ के दूसरी एटम दूसरी पोजीशन, या तो सिर्फ पाई बॉन्ड उठ के यहाँ जाए। रेजोनेंस कोई 1 2 शिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या कहलाएगा अपना, फाइनल प्लॉट क्या बन गया, बेंजीन बन, 12th है, 12th। ट्वेल्थ है, क्वेश्चन नंबर 12th बच्चों, 12th। ये बताओ 12th में डिहाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कैटाइन यहाँ बने। अब ये कैटाइन बेटा रेजोनेंस करके ये भी तो यहाँ भी तो जा सकता है, अगर ये कैटाइन अपना रेजोनेंस करेगा तो यहाँ बनेगा कि नहीं बने, दो चीजें हैं कि नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, कोई शिफ्ट नहीं है, ये कोई शिफ्टिंग नहीं है, रेजोनेंस शिफ्टिंग नहीं कहलाई। शिफ्टिंग में क्या होता है, ग्रुप या एटम उठ के एक जगह से दूसरी, क्या यहाँ कुछ हुआ, अभी बताओ अगर मैं यहां से एल्कीन बनाऊं, देखो दो टाइप की एल्कीन बन सकती है, एक आप यहां से डीप्रोटोनेशन करा सकते हो, एक डीप्रोटोनेशन यहां से करा सकते हो। अगर दोनों जगह से मैं डीप्रोटोनेशन कराऊंगा, एक कौन सा बनेगा, ऐसा बनेगा, और अगर मैं इससे डीप्रोटोनेशन कराऊंगा तो कौन सा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो प्रोडक्ट आएंगे, दो आएंगे कि तीन आएंगे, तो इसके कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं टोटल, एक ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं बोल रहा हूं इसके दो प्रोडक्ट आएंगे, ये भी दो आएंगे,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं, चांस बनेगा कि नहीं? तो हो सकता है। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपसे पूछ जाएगी इसके टोटल प्रोडक्ट कितने अपटेंड होंगे। एक, अगर एल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेरेज तो करेगा तो वो भी तो अलग कंसीडर होंगे। ये होंगे कि नहीं होंगे बेटा? वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप एक साथ है और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? इसमें अल्फा ज्यादा है। ये दोनों मेजर साइड में जाएंगे, ये माइनर साइड। दोनों किस में जाएंगे? मेजर साइड में जाएगा और वो माइनर साइड। अगर डबल बॉन्ड क्या शो करेगा तो अपन को काउंट करने पड़ेंगे प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपन लगा के आएंगे दो। आंसर क्या है बेटा? आई, आई आएंगे कि नहीं? 12.1, ठीक है ना? हाँ वो है अच्छे, ऐसा कुछ। प्रोटोनेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ प्रोटोनेशन करोगे कैसा बनेगा बेटा? जैसे ही अपन प्रोटोनेशन करेंगे कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ, कार्बोकैटायन बनेगा। बताओ ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बना सकता है? लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी। अब यहाँ पे अगर इसको मैं बनाऊं कैसा बनेगा? साइड देखो, इस साइड प्लस बन सकता है। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट एंसुमर हैं, देखो इसकी इमेज है कि नहीं है? शॉर्ट हो गए, एंसुमर है। प्रोडक्ट आ गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने, जैसे ही देखो अभी ये कायरल नहीं है, जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो ये बैलेंस ही अलग हो गई, ये बैलेंस ही अलग हो गई, तो ये कायरल हो गया। ये अगर इस साइड डबल बॉन्ड रखोगे तो अलग बनेगा, इस साइड रखोगे डबल बॉन्ड रख। दोनों की स्टेबिलिटी सेम है लेकिन ये क्या है, एनएनसी। ये भी अपन को ध्यान देना है जब अपन डबल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो अपन को कहीं कहीं जी आई एनएनसी टोटल प्रोडक्ट में अगर काउंट आ जाएंगे 13 फोर और 13 रहा दोनों में एरोमेटिक रिंग। 13, 13, क्या करोगे? सीट दिया,
पहले क्या करेंगे हम, डिहाइड्रेशन, पानी हटा दें, पानी हटाया, क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट अल्फा अल्फा अटैच है कार्बोकेटाइन के बगैर? तो डी हाई डी डी प्रोटोनेशन अपन करते हैं अल्फा हाइड्रोजन का, क्या यहाँ कोई अल्फा है? नहीं, क्या करोगे? जैसे ही आपने रेजोनेंस कराया तो आप बताओ कैसा हो गया? आया कि नहीं आया? बताओ अब क्या दिख रहा है आपको? रिंग एक्सपांसर नजर आ रहा है? एक्सपांसर नजर आया कि नहीं आया? कैटायन कहाँ बन जाएगा? रिंग कितनी जाएगी? अब बताओ अब क्या करें? ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे कि ये वाला हटाओगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अगर मैं ऊपर वाला हटा दूंगा तो बेंजीन बन जाएगी, एरोमेटिक बन जाएगा। नीचे वाला हटाऊंगा तो अगर यहाँ पे अपन डी प्रोटोनेशन करेंगे तो बेटा दो प्रोडक्ट आएंगे, जिससे सबसे मेजर कौन सा रहेगा? जहां पे अगर बेंजीन बन रही है तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन फॉर्मेशन एक डेराइविंग फोर्स होता है, क्योंकि एरोमेटिक नहीं। ये हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। अगर मैं ऐसे बना दूंगा, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, अब आप खुद सोचो, अगर अपन ने बेटा ऐसे बनाया, क्या कुछ होने वाला है? हाईली स्टेबल होता है, तो अपन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? ये। जब भी बेंजीन बन रही होती है तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? ड्राइविंग फोर्स होगा। तो क्या आप यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें बेटा, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेंजीन फॉर्म हो रहा है इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन इसका माइनर, बहुत कम परसेंटेज तो अपन बनाते नहीं है। भी बेंजीन बनेगी तो अपन बेंजीनोइड कंपाउंड बनाते। 14, 14 के बाद है बेटा तीन हुआ, तीन हुआ, क्या बन रहा है? तीन बन गया, बन गया होगा। 10 बनेगा, बनाना। 15, क्या डिहाइड्रेशन में जाएगा 15?
ये रिएक्शन हो क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा? कि आप प्रोटोनेशन करोगे तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव अनस्टेबल, क्या हो पाएगा ये, क्या हो पाएगा? 16 एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय हाइड्रेशन होगा ही नहीं है, लाइन बन भी जाएगा तो एच नहीं निकाल। बहुत सारे रीजन है, रेजोनेंस करने के बाद कैटाइन जो बने, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ओ एच होता है हाइड्रेशन में, क्या है क्योंकि यहाँ हाइड्रेशन में कैटाइन यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो OH होता है वो डिहाइड्रेशन में नहीं, कार्बोकेटाइन अनिस्ट। 16 हो क्या रहा है बेटा? ऐसा है, एच प्लस ऐड करेंगे तो ध्यान देना बेटा, एक को अपन ऐसे ही बारी बारी क्या बेटा, प्रोटोनेशन हो, कैटाइन बने, अब क्या होगा? रिंग एक्सपांस, रिंग एक्सपांसन करा, ये अपन रिंग एक्सपांसन कराएंगे तो होगा क्या मुझे? रिंग एक्सपांस आया तो होगा, कैटाइन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? क्या बनाओ, क्या कर दोगे? डी प्रोटोनेस, डबल बॉन्ड बन जाएगा, नंबर की हो गई, एक दो चार और एक 5 की हुई। अब यहाँ से अभी डिप्रोटोनेशन करूंगा, यहाँ से कर दूंगा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ध्यान देना, कितने मेंबर की रिंग होगी? एक दो तीन चार पाँच, अब यहाँ से अगर प्रोटोनेशन करूंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, 5 मेंबर की रिंग, क्या लगा है? वेच लगा है कि डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? देखो आया कि नहीं है? फिर से क्या करोगे, फिर से आपके पास एक और बचा हुआ है, एक और H प्लस दोगे, अब क्या होगा? रिंग एक्स, रिंग एक्सपेंशन में वाली रिंग क्या बन जाएगा? कैटायन यहाँ, अब क्या होगा बेटा? क्या होगा?
प्रोटोनेशन होगा यहाँ से हटा देना। आ गई बेंच। कौन से नंबर? 18। स्टेप बाय स्टेप डी प्रोटोन, एक को एल्कीन में कन्वर्ट करना, फिर जो करना, फिर भी ऐसे बहुत सारे ओएस दिए हों तो स्टेप बाय स्टेप अपन बार बार खोल लो। कॉफी में फायदा नहीं होगा, कॉफी में लिखा है तो फिर आपकी रिसर्च आपको प्राइज करनी, तभी आपको नजर आएगी कि यार ये प्रोडक्ट बनने वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या बन रहा है देखो, ये बन गया। यहाँ एक साइड का हटा दो, हटा दिया बेटा, क्या कराओगे? एक्सपांसन होगा, रिंग एक्सपांसन हो, रिंग एक्सपांसन होगा, रिंग यहाँ जाएगी कि नहीं? तो ये कितने मेंबर का बन जाएगा? 3 से 4, 4 का बनेगा। कैटायन यहाँ बन जाएगा, यहाँ से हटेगा तो कैटायन यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? कैटायन यहाँ, कैटायन यहाँ के बाद क्या करोगे? डबल बॉन्ड बना दोगे। जैसे ही आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो इससे मैच हो जाएगा। हाँ, अब 3 से यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं बन रहा होता तो फ्री रिंग पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? फॉर्मेशन बेंजीन या फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक। रिंग एक्सपांड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एटलीस्ट कहाँ पहुंच रहा है अपना? एरोमेटिक।
डेराइविंग फोर्स क्या है? डेराइविंग फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एरो एरोमेटिक और बेंजीन। क्या जाएगा कि नहीं आएगा? तो बनाए। ये चीज है, ये स्टेप आएंगे कि नहीं आएंगे? 18 तक। मैं आपसे बोलूं बेंजीन बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, बेंजीन। बेंजीन बन, बेंजीन बन। एक स्टेप तो हर कोई कर लेगा। कौन सी? कौन सी? ये तो देखो, देखो यहाँ ऐसे ही है। ये प्रोटोनेशन कर लिया। बताओ आप क्या करें? तो, तो अगर मैं यहाँ करूंगा तो बेंजीन तो बनेगा ही नहीं। अच्छे देखो, यहाँ पे एक अच्छी स्टेप हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये देखो, आप देखना, यहाँ पे हाँ रिंग एक्सपांसन हो रही है। रिंग एक्सपांसन अजीब टाइप से हो रहा है। देखो अच्छा मुझे बताओ, हमने ये पढ़ा है कि बेटा ये जो आपकी रिंग होती, ये रिंग के अंदर इतना स्ट्रेंथ होता है कि इनकी स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से खराब होती है, बताया था आपको। ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि ये जो इनकी ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड से वीक हो जाता है। पाई बॉन्ड से वीक हो जाता है, ये आपको बताया था जब अपन ने रिंग स्ट्रेंथ की बात की थी, जब जब अपन लोगों ने ब्रेड्स रूल, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबिलिटी 6 मेंबर में आती है। वहाँ पे एंगल, इसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी ये जो पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। अब होगा क्या देखो, अब होगा क्या यहाँ पे अब आप देखो बेटा, ये जो बॉन्ड है ये क्या है? अगर आप सोचो कि ये अगर मान लो ये पाई बॉन्ड से भी वीक है, क्या मैं इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ रेजोनेंस में? देखो ये क्या बन गया, ऐसा था, ऐसा आ गया कि नहीं आया? कैटाइन कहाँ बन गया? ये बॉन्ड उठ के कहाँ चला गया? ये ट्रांजिशन में, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया कि नहीं बन गया? कितने मेंबर रिंग बन गई? 2 4 5। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नहीं है? सॉरी, है कि नहीं है? अब क्या करोगे? डी प्रोटोन, थोड़ा अपन को हटके भी सोचना पड़ सकता है अरेंजमेंट में। तो आपको पहले से क्लू रहेगा कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये और ये सपोर्ट भी कर रहा है, सर ये क्यों शिफ्ट करा दिया? तो ये बताया कि आपकी ये 3 मेंबर, अगर 4 5 मेंबर रिंग होती तो कुछ नहीं होता, फिर अपन क्या करते? मिथाइल मिथाइल शिफ्ट करा के कुछ करते। समझ में आया? ये अपन ने स्टार बनाया। ये भी एरोमेटिक बनता है, तो बता दो आप। एरोमेटिक लिखा हुआ है तो बेंजीन
क्या आ गया? कुछ पा रहे हो क्या हो रहा है? बेंजीन बन रही है, आपने बताया। क्या आ रहा है? छह? कैसे, कौन कौन से स्टेप ले रहे हो? क्या अपन इतना कर पाए क्या? क्या करोगे? अभी क्या बताया? तीन मेंबर का जो सिग्मा होता है वो पाई से बीक होता है, ये ऐसा शिफ्ट कर दोगे? क्या बन गया? ऐसा नहीं हो? अब क्या करोगे? ये तीन मेंबर का आ गया कि नहीं आ गया? आसान था कि नहीं? कर ले जाएंगे। अब प्रैक्टिस होगी तो कर लेंगे, नहीं इस टाइप के आपको कहीं भी दिखेंगे तो आपको चमक जाएंगे कि यार ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये तो रेट किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार। स्टेबिलिटी ऑफ कार पहला है। रेट बताना है बेटा।
रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का और आरडीएस पे डिपेंड करती है। ज़्यादा वो स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट के बाद की बात नहीं करते, पहला कार्बोकेटाइन फॉर्म की स्टेबिलिटी चेक की। जल्दी से बता दो, कैटाइन बनाओ स्टेबिलिटी चेक, कैटाइन बनाओ स्टेबिलिटी चेक। क्या आ रहा है बेटा? ये तो पहले वाले में क्या आ रहा है? 1 ये आएगा, 3 डिग्री का कैटाइन बनेगा, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, अल्फा 9 मिलेंगे। समझ में आएगा? कोई में क्या करोगे? देखो देखो, अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब वही सिंपल क्वेश्चन हो गया जो अपन जीओसी करते थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 वाला, ये प्लस एम लग रहा है बेटा, ये हाइपर कंजुगेट 0 और ये माइनस है।
-m लग रहा है इसमें। सबसे ज्यादा 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। ये आ गया सभी का। चलो इसमें बताओ, सबसे खराब तो फोर्थ हो गया, ये तो बताया था डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा। सबसे खराब हो गया फिफ्थ, फिफ्थ सबसे खराब। उसके बाद ये बताओ, उसके बाद 1, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। अब इन में इसमें एक जगह रेजोनेंस करेगा, इसमें दो जगह करेगा, इसमें दो जगह करेगा। 3 और 4 में कैसे करोगे? 3 और 4 में, अरे इसमें सुनो सुनो, अरे है क्या बेटा, इसमें अगर अपन चेक करें तो डायरेक्ट रेजोनेंस है कि नहीं है, और इसमें क्रॉस रेजोनेंस है कि नहीं है। डायरेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, क्रॉस डायरेक्ट वाले, कौन सा हो जाएगा? ये आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो फोर्थ वाला बता दो। फोर्थ वाले में सबसे अच्छा कौन बनेगा? के बाद 4 के बाद 2 के बाद 1, 1 सबसे रद्दी है, 1 सबसे रद्दी है, बता दो ये क्या। देखो नो डाउट, सुनो, नो डाउट, यहां ध्यान देना बेटा, यहां ध्यान दो। नो डाउट इनमें स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, लेकिन जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है? हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक। फाइनल प्रोडक्ट जब बनना ही नहीं है, एंटी एरोमेटिक बनना है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनना है तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इंटरमीडिएट क्या कर लेगा? ये क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो हो गया होगा। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 4, रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिर 1, 1 के बाद कितने अल्फा, कितने अल्फा, जल्दी बोलो, अल्फा बोलो, अल्फा बोलो। 2 और 1, 3, 3 अल्फा। अल्फा बोलो, 4 अल्फा, 4 अल्फा। कौन सा आ जाएगा इसमें? कितने अल्फा, इसमें अल्फा बोलो जल्दी। 5 अल्फा, 2, 2, 4, 1, 5, 5 अल्फा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ। फोर्थ वाला क्यों? क्योंकि सर रेजोनेंस स्टेबलाइज। फोर्थ वाला क्यों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिफ्थ वाला क्यों? 5 अल्फा। थर्ड, फिर सेकंड। आ गया कि नहीं? आ हो गया। ये वाला होमवर्क कौन सा होमवर्क में है? दस मिनट और पढ़। हेडिंग है कॉल। सबसे पहले अपन पीना कॉल समझ लेते हैं, पीना कॉल क्या होता है। पीना कॉल होता है बेटा, डाई और डाई और कॉल, डाई कॉल। ऑप्शनल डाई और ग्राइकॉल क्या होते हैं?
एडजेसेंट कार्बन पे ओ है, डाइऑल या ग्लाइ, विसिनल डाइऑल और ग्लाइ, इनकी रिएक्शन अपन करते हैं बेटा। यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है ये, ऑल और डाइऑल, ध्यान देना, जैसे अपन डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉल पढ़ने वाले, हाइड्रेशन ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ पीनाकॉल से जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, पीनाकॉलन। ऑन मतलब क्या होता है, कीटोन, ऑन मतलब कीटोन टाइप का बन। ध्यान देना सर, इसमें अपन क्या करते हैं, देखो सिंपल होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, जो अपन ने डिहाइड्रेशन पढ़ा है वैसा ही होता है। ओ एच है, यहाँ पे सी एच थ्री, ऐसा है, लिखते जाओ पहले यहाँ। अपन क्या करेंगे, अपन को वही देंगे बेटा, क्या देंगे, कोई जो प्रोडक्ट H2SO4 कंसंट्रेट, और तो इसमें जो अपना प्रोडक्ट बनता है, इसमें अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अपना कौन, सर ये बनता कैसे, बहुत आसान है, हमें क्या करना है, जो अपन ने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में किया था वही हम डिहाइड्रेशन के साथ आएंगे। ये क्या है बेटा, है पीना, ये क्या है पीना, क्या बोलते हैं, कल एकदम रिएक्शन होती, मैकेनिज्म देखना, अपन ने अगर डिहाइड्रेशन पढ़ लिया बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले क्या होगा, पहले भाई H2SO4 किस एक होगा, H प्लस प्लस H3, स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, H3 H प्लस है, प्लस क्या है H, H प्लस, इन दो में से किसी एक को हम प्रोटोनेशन कर, किसका प्रोटोनेशन कराएंगे, हम उस OH को चूज करेंगे जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला, सेमेटर के कहीं पे भी बना। प्रोटोनेशन किस कार्बन का होगा, प्रोटोनेशन उस OH ग्रुप का होगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। प्रोटोनेशन कहां पे होगा बेटा, तो दोनों सेम साइड है, ये प्रोटोनेशन कहां करेगा, प्रोटोनेशन करेगा जहां पे क्या बनेगा, उस साइड पे ही अटैक करेगा, H प्लस अटैच हम उस OH से अटैच कराएंगे जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा, कहां पे अटैक कराएंगे, जहां, अभी दोनों साइड सिमेट्रिक है, कोई टेंशन नहीं, क्या बन जाएगा, H, डी है कि नहीं है, ये क्या हो गया, स्टेप सेकंड, क्या करोगे, H3 यहाँ पे क्या होगा बेटा, RDS, वही स्टेप जो चल रही थी, RDS में क्या बन जाएगा,
हट जाएगा, S3 लगा हुआ प्लस पानी, हट गया कि नहीं हट। अब क्या होगा, ये अरेंजमेंट होगा। अब खास बात ध्यान रख, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर स्टेबलाइज। लोन पेयर स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, कौन ग्रुप मूव करता है, एच फिर फिनाइल फिर आर, ये बताया था। और अगर लोन पेयर से स्टेबलाइज है तो सबसे पहले एच फिर आर ग्रुप, लास्ट में फिनाइल। अगर यहाँ कोई फिनाइल होता तो हम फिनाइल को उड़ाते। अगर लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होता है तो एच एच था कि नहीं, पहले फिनाइल फिर आर। अगर लोन पेयर से, अगर कार्बोकैटाइन पेयर से स्टेबलाइज है तो नॉर्मल है तो एच आर फिर लास्ट में बताया था। और आर में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, डिग्री 2 डिग्री बताया था ये। करो जल्दी बताओ अब क्या करोगे आप। अब तक हम तैयार हैं स्टेप 3 में क्या कराने के लिए, शिफ्ट कराने के लिए। क्या कराएंगे बेटा, स्टेप 3 में शिफ्ट कराएंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, शिफ्टिंग हो। तो शिफ्ट कराएं एच को या CH3 को, एच को। 1 2 हाइड्राइड, देखना 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, CH3 प्लस यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, CH3। अभी बताओ बेटा, अब मुझे बताओ, बगल में OH है तो कार्बोकैटायन है तो क्या होगा यहाँ, ये बताओ। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा कि नहीं कर देगा, क्या बन जाएगा, स्टेप क्या होगा, CH3 अभी बताओ, HSO4 माइनस आएगा, कहाँ से H निकालेगा, कार्बन से निकालेगा कि ऑक्सीजन से निकालेगा, ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, यहाँ कॉलन बन गया कि नहीं बन गया, अरे प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया। क्या कुछ स्पेशल करना था, हाइड्रेशन ही है। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अब मेरे पास दो दो एल्कोहल आजू बाजू, आजू बाजू में एल्कोहल होते क्या बोलते हैं, विस्नॉल, विस्नल बोलते हैं, ग्लाइकॉल बोलते हैं, डाइऑल या ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होगा, इथिलीन, इथ मतलब 2 कार्बन और ग्लाइकॉल मतलब आजू बाजू में, कौन सा हो जाएगा, क्या बोलोगे, ग्लाइकॉल बन जाए। समझ में आया, आ गया है क्वेश्चन, ये करके बताओ। जल्दी लिखो।
उस OH पे कराएंगे H कार्बोकटाइन। ये बताओ सेकंड वाले में कार्बोकैटायन कहाँ बनाओगे? यहाँ बनाओगे कि इस साइड बनाओगे? पहले वाले भी, क्योंकि यहाँ अल्फा 6 मिलेंगे, यहाँ अल्फा 4 मिलेंगे। तो पहले क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो अपन क्या करेंगे? प्रोटोनेशन करा दिया। इस साइड क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन। सेकंड में क्या होगा? पानी हटेगा। कौन शिफ्ट करेगा? इथाइल शिफ्ट। RDS। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या है बेटा? RDS कौन सा होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होगा? 1,2 इथाइल। बोल सकता हूँ। बाद क्या होगा? डी प्रोटोनेस। प्रोटोनेशन हो, बॉन्ड ऐड।
जल्दी करो। क्या आएगा इसमें? कौन से वाले? हाँ, हेड वाले में। हेड वाले में बताओ कैटाइन कहाँ बनाओगे? लेफ्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे। अपन ने कार्बोकैटायन ये बना। अब हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे कि ये इथाइल शिफ्ट कराओगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो कैसे बन? एच। आ गया कि नहीं? कौन बनेगा कि नहीं? फोर्थ। कैटाइन कहाँ बनाए? और कहीं भी बने। क्यों? क्यों? कहीं पर ही बना दो। जोनेंस और अल्फा सेम आ रहे हैं, चाहे मैं यहां बनाऊं चाहे मैं यहां बनाऊं, बात बराबर है। प्रोडक्ट बताओ क्या है? प्रोडक्ट बताओ। शिफ्ट कौन करेगा? फिनाइल या CH3? फाइनली क्या बन जाएगा? क्या रहा है कि नहीं? फिफ्थ। ये बताओ बेटा, फिफ्थ वाले में कैटाइन कहाँ बनाओगे? लेफ्ट साइड या राइट साइड? कैटाइन में यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं? अगर कैटाइन बेटा यहां आएगा प्लस, बताओ ये वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला, तो मतलब यहीं बनाऊंगा। समझ में आया? आप यहां बनाओगे बेंजीन बेंजीन सेम है, ये OCH3 प्लस M लगाएगा। CH3 हाइपर कंजुगेशन, ठीक है लगाएगा हाइपर कंजुगेशन, और ये प्लस M।
कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, मान लो यहाँ पे NO2 लगा होता तो ये स्टेबल कम होता, ये वाला स्टेबल ज्यादा। तो मैं कैटायन कहाँ बनाऊंगा हमेशा? कैटायन हमेशा वहीं फॉर्म होगा जहां पे स्टेबल हो रहा होगा। दो OH हैं, बार बार बोल रहा हूं, मेरे पास दो OH हैं, क्या करेंगे? कैटायन बना के नहीं बना? कैटायन बन गया। यहाँ यहाँ क्या है? OH। अब इन दोनों में से कौन सी रिंग में शिफ्ट कराऊं, मुझे ये बताओ। आपको क्या बताया था? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा हो तो सिंपल यही तो देखते हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो शिफ्टिंग ज्यादा करता है। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि इस CH3 वाले ग्रुप पे? CH3 वाले ग्रुप, CH3 वाले ग्रुप, क्योंकि हाइपर कंज्यूशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर बढ़ रही होगी। शिफ्ट कौन करेगा? पूरा का पूरा। क्या बन जाएगा ये अपन ने शिफ्टिंग वाला लिखा हुआ है जब अपन ने शिफ्ट माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बात की थी। 90% चीजें अपन पुरानी यूज कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्या बचा रहेगा? बेंजीन। जब ये हट जाएगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। क्या आ रहा होगा फाइनल प्रोडक्ट? देख लो, वाला यही है। बताओ क्या होगा? कैटाइन कहाँ बना दोगे? इस साइड कैटाइन बन जाएगा। क्या करोगे? क्या करोगे? रिंग एक्सपांसन होगा, मेंबर की बन जाएगी, 5 की रहेगी और की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैटाइन कहाँ बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? उठ के यहाँ जाएगा तो कैटाइन इसके नीचे आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन रहा है क्या? यहाँ कि नहीं बन? 7th। जब भी अपने पास डाइऑल दिखे तो कॉलन जैसे, वर्क में क्या करोगे? एक आपको AP होगा, वो करना है, रह गया ना क्यू और उसका, अब वो नेक्स्ट क्लास में करें। 2-3 क्वेश्चन दिए, रिवाइज कर लेना बेटा घर पे जाके।